मैं युद्ध के मैदान में थोड़ा आराम कर रहा था। अचानक सामने खुले मैदान में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मैं उठकर वहां गया और उसे हाथ में उठा लिया। वह एक महिला की तस्वीर थी। बिना सोचे समझे मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया, लेकिन तभी एक गोला ठीक उसी जगह आ गिरा जहां मैं खड़ा था। तेज धमाका हुआ और मैं बेहोश हो गया। होश आया तो मेरी टुकड़ी में मैं ही अकेला जिंदा बचा था। एक डॉक्टर ने मुझे वही तस्वीर दी जो उन्होंने मेरी जेब से निकाली। मैं सोचने लगा, ये तस्वीर किसकी है? साथी बोले, यही तुम्हारी किस्मत वाली तस्वीर है। उन्होंने कहा, अगर तुम इस जंग से जिंदा लौटे तो तुम्हें उस तस्वीर वाली लड़की का शुक्रिया जरूर अदा करना होगा। उनकी ये बात खत्म ही हुई थी कि अचानक फिर एक गोला गिरा, लेकिन मैं फिर भी बच गया। युद्ध के दिन बहुत कठिन थे। हर तरफ बस आग और धुआं था, लेकिन वह तस्वीर मेरे लिए किसी किस्मत से कम नहीं थी। उसने मुझे इस पूरे युद्ध में जिंदा रखा। युद्ध खत्म होते ही मैंने ठान लिया कि उस तस्वीर में दिख रही महिला को ढूंढूंगा। मैं इधर उधर पूछताछ करता रहा। आखिरकार एक बार किसी ने मुझे उसका नाम बताया। उसका नाम था केली। वह शहर के बाहर रहती थी और एक छोटा सा पशु फार्म चलाती थी। मैं बिना रुके वहीं पहुंच गया। जब वह बाहर आई तो मुझे लगा जैसे कोई परी सामने खड़ी हो। मैं कुछ पल के लिए उसे बस देखता ही रहा। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि उसे लगा मैं कोई काम लेकर आया हूँ। जब उसने सुना कि मैं उसे ढूंढने के लिए 1500 किलोमीटर पैदल चला आया हूँ तो उसकी पोती बोली, तुम पागल हो। लेकिन उसकी दादी मुझे पसंद करने लगी। उन्होंने मुझे वहीं रुकने दिया। मैंने पास ही एक पुराना शेड किराए पर ले लिया। हर दिन मेहनत करता, यहाँ तक कि उनका पुराना ट्रैक्टर भी ठीक किया जो सालों से बंद पड़ा था। कुछ ही दिनों में उसकी दादी मुझसे घुल मिल गई, लेकिन केली फिर भी दूर दूर रहती थी। उसे मैं अजीब लगता था क्योंकि मैं उसे देखे बिना रह ही नहीं पाता। एक दिन वह एक अंतिम संस्कार से लौटी। वह गुस्से में टूट चुकी थी, चीख रही थी और चीजें फेंक रही थी। मैं भागकर उसके पास गया और उसे शांत करने की कोशिश की। तभी मुझे पता चला कि उसका भाई भी सैनिक था और पिछले साल युद्ध में उसकी मौत हो गई। सेना ने साफ साफ कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि ये एक हादसा था। कुछ लोग कहते हैं कि ये दोस्ताना गोलीबारी थी। केली बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से टूटी हुई थी। वह जोर जोर से रोने लगी। मैं बस चुपचाप उसके पास बैठा रहा। उसके साथ बिताया वह पल बरसों बाद मुझे पहली बार सुकून महसूस हुआ। लेकिन सुकून ज्यादा देर टिकता नहीं। वापस लौटते समय उसने मुझ पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। वह बोली, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बैच, तुम्हारी बंदूक और तुम्हारा नाम तुम्हें बड़ा इंसान बना देता है?